हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री में 10th चैप्टर जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरियंस है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां क्या होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, हेलो एल्केन के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो भौतिक गुण हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम ये देखेंगे कि ये ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं। तो देखेंगे यहां से हेलो एल्केन के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, मतलब 1 से लेकर 4 तक के जिनमें कार्बन आते हैं, वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया निम्नतर सदस्य होते हैं, इसका मतलब है, याद रखिएगा, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा CH3Cl, तो कार्बन कितना है यहाँ पे 1 है। हम बात करेंगे C2H5Cl की, कार्बन कितने यहाँ पर 2 है। इसी तरह से हेलो एल्केन के जो निम्नतर सदस्य होते हैं 1 से लेकर 4 तक के, जिनमें कि C2, C3, C4 तक आता है, वहां के जो सदस्य होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है आप लोग? हेलो एल्केन के निम्नतर सदस्य जो हैं वो 1 से लेकर 4 तक के गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे 5 से लेकर 14 तक के द्रव अवस्था में मिलते हैं, और उच्चतर सदस्य जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से यहां से याद रखेंगे कि हेलो एल्केन के जो लोवेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, निम्नतर सदस्य होते हैं 1 से लेकर 4 तक के, वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि 5 से 14 तक के द्रव अवस्था में होते हैं, और उच्चतर सदस्य जो हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला भौतिक गुण हम पढ़ेंगे विलेयता, सॉल्युबिलिटी। हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति की होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे हेलो एल्केन होते हैं हमारे RH, ध्रुवीय प्रकृति का मतलब होता है कि धनायन और ऋणायन में विभक्त होते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, जो R होता है ये पॉजिटिव वाला भाग होता है, और X जो होता है वो नेगेटिव वाला भाग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे CH3Cl, इनमें से CH3 वाला भाग जो है धनात्मक होता है, और Cl ये जो होता है ये हमारा ऋणात्मक भाग होता है। तो विलेयता पढ़ेंगे हम लोग। हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन फिर भी ये जल में कैसे होते हैं? अभिलेय होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जल में घुलनशील तब होती है जब वह हाइड्रोजन बंध बनाती है। हाइड्रोजन बंध कब बनता है? आपको ध्यान रखना है कि जब कभी हाइड्रोजन बंध की बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी हाइड्रोजन परमाणु, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये उच्च ऋण विद्युतीय जो तत्व होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, याद रखिएगा, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सबसे ज्यादा उच्च होती है। जब कभी हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर इनके बीच में आता है, तब वहां पे हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, इसके दोनों तरफ क्या रहेगा? फ्लोरीन रहेगा, या इसके दोनों तरफ क्या रहेगा? ऑक्सीजन, या फिर क्या रहेगा? नाइट्रोजन। तब हाइड्रोजन बंध बनता है। और कोई भी चीज जल में घुलनशील तब होती है जब उसके साथ वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो याद रखेंगे हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के तो होते हैं, लेकिन यह जल में अभिलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। फिर यह कार्बनिक विलायकों जैसे कि ईथर, एल्कोहल आदि में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? विलेय होते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे अगला गुण जो है हमारा है क्वथनांक। याद रखिएगा क्वथनांक। तो भौतिक अवस्था आपने पढ़ ली, विलेयता आपने पढ़ ली। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अब क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक में एक क्वेश्चन याद रखेंगे हम लोग कि हेलो एल्केन के क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? हेलो एल्केन के क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा? हेलो एल्केन के क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? तो देखिए, हेलो एल्केन कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो हम अभी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जिससे हमें हेलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, अभी आपको बताया था, जैसे ये आप देख रहे हैं ये हेलो एल्केन है, तो ये वाला जो Cl भाग ये क्या होता है? हेलोजन। इस पे क्या होता है हमारा? ऋणावेश, और इस पे क्या होता है? धनावेश। हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जिससे हमें हेलो एल्केन के ऊपर, ठीक है अच्छे समझना, जिससे हमें हेलोजन के ऊपर, है ना, किसके ऊपर? हेलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन, ये वाला कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होता है। ये आपको याद रखना है। हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जिससे हमें हेलोजन के ऊपर तो आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश प्राप्त होता है, अर्थात
द्विध्रुव आकर्षण अधिक होने के कारण इनका क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। समझ में आया आप लोगों को? हेलो एल्केन जो होते हैं ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनमें जो हेलोजन होता है उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश एवं ठीक है कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश हो जाता है। इनमें द्विध्रुव जो डाइपोलर आकर्षण होता है अधिक होता है, इसके कारण इनका क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। तो यहां से आप देख रहे हैं, यहां से आप इस चेन में जाएंगे तो हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हेलो एल्केन का आकार बढ़ता जाता है इनका क्वथनांक भी ज्यादा होता जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब निम्नतर सदस्य जो रहेंगे हेलो एल्केन के, जो छोटे वाले सदस्य रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, ये चेन जो है बढ़ती जाती है। तो कम कार्बन संख्या वाले हेलो एल्केन या निम्नतर सदस्य इनका क्वथनांक कम होता है, जबकि हेलो एल्केन का आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पे आप CH3, यहाँ C2H5, यहाँ C3H7, तो ये क्या है? ये हमारे एल्किल समूह है, मतलब R है ये। क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ साथ अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान भी बढ़ता जाता है, इस वजह से इनका क्वथनांक क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ जाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए? ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक हेलो एल्केन में से किसका क्वथनांक अधिक होता है? हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं। जो हेलो एल्केन है तो इनमें से आपको बताना कि किसका क्वथनांक अधिक होता है और ऐसा क्यों होता है। तो देखिए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का क्या है? क्वथनांक सबसे अधिक है। ऐसा क्यों? यहां से ये प्राथमिक एल्कोहल आपने लिखा, यहां से ये द्वितीयक एल्कोहल लिखा आपने, और यहां से तृतीयक एल्कोहल। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और ये हमारा तृतीयक हेलो एल्केन है ना। ये सब क्या है? हेलो एल्केन है। तो यहां से आपको बताना था कि किसका क्वथनांक अधिक होता है और क्यों। तो यहां से आपको याद रखना है कि प्राथमिक का सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? देखिए आप लोग यहां से सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? प्राथमिक हेलो एल्केन में पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है ना? यहां से ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो प्राथमिक आपको दिख रहा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा है? ज्यादा है। इसका उससे कम है, और इस वाले में पृष्ठ क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। तो क्या याद रखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग? यहां से देखिए प्राथमिक हेलो एल्केन में पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है? अधिक होता है, जिससे वांडर वाल्स आकर्षण बलों का मान अधिक होता है। क्लियर है? प्राथमिक हेलो एल्केन में पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है? अधिक होता है, जिससे वांडर वाल्स आकर्षण बलों का मान अधिक होता है। इसलिए इनके क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। प्राथमिक की बात कर रहे हैं। जबकि तृतीयक हेलो एल्केन में पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण वांडर वाल्स आकर्षण बलों का मान भी कम होता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स? जिससे क्वथनांक भी कम हो जाता है। क्लियर है? एक बार और देखेंगे आप लोग, प्राथमिक हेलो एल्केन में पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे वांडर वाल्स आकर्षण बलों का मान अधिक होता है, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। जबकि तृतीयक हेलो एल्केन में पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण वांडर वाल्स आकर्षण बलों का मान भी कैसा होता है? कम होता है, जिससे क्वथनांक भी कैसा होता है? कम होता है। तो ये क्या था हमारा? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हेलो एल्केन में से किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो प्राथमिक हेलो एल्केन का क्वथनांक अधिक होता है। अब हम पढ़ेंगे साथियों हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? इसके रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों में हम कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और बुटज अभिक्रिया, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सी हमारे यहाँ पे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये सभी अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन की रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको याद रखना है, इसमें टॉलुइन बनता है। तो अभिक्रिया में क्या नोट करेंगे हम लोग? क्या लिखना है हमें कि जब बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तब एल्किल बेंजीन या टॉलुइन बनता है। क्या बनेगा? टॉलुइन। तो याद रखिएगा आप लोग, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, हम बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किससे करवाएंगे? एल्किल हैलाइड मीन्स RH, मतलब हेलो एल्केन। क्लियर है आप लोग? जब बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तब हमें एल्किल बेंजीन या टॉलुइन प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया करेंगे। यहां से
तो अगर ये आप लोग यहाँ पे H ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से ये हम H काट देते हैं, तो ये हमारी क्या है यहाँ से बेंजीन। ध्यान से देखिए ये H नहीं है यहाँ पे, है ना। ये बेंजीन, इसके अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे, इस एल्किल हैलाइड से। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, है ना। यहां से हमने इसकी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई, तो हमें क्या मिला, हमें मिलता है, आपको याद रखना, टॉलुइन। टॉलुइन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होता है, एल्किल, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली CH3 जोड़ते हैं। तो R, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहां से क्या हुआ, एक H निकलेगा और ये वाला X, तो क्या बना, ये HX। क्लियर हो रहा है। इस रिएक्शन से आप और अच्छे समझिए, बेंजीन है, यहां से ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। यहां से आपने ये लिखा, तो ये हमने लिख दिया, यहां से एक हाइड्रोजन हमारा निकल गया, तो यहां से क्या जुड़ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH3 आके जुड़ गया। अब एक हाइड्रोजन यहां बचा है, Cl, ये आपके पास ये बची है, तो प्लस हमारा क्या निकला, HCl। तो आपको ध्यान रखना, ये कौन सी थी, ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। इसमें बेंजीन की जो अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये जो हमारा उत्पाद बना, ये टॉलुइन है। क्या स्टूडेंट्स, ये टॉलुइन है। अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया। अब हम देखते हैं हाफमैन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि एल्किल हैलाइड, ये हमारा RX एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को जब एक बंद नली में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, ये है हमारी हाफमैन अभिक्रिया। हम रासायनिक गुणों के अंतर्गत इनको पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे कि एल्किल हैलाइड को जब एक बंद नली में उच्च दाब पर, किस पर, उच्च दाब पर, किसके साथ, अमोनिया NH3, अमोनिया के साथ हम गर्म करते हैं तो एमिनो का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखेंगे, एल्किल हैलाइड क्या हमारी, ये हमारा RX है, हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, अमोनिया। अमोनिया का हमारा फार्मूला क्या होता है, NH3। यहां से एक H को हमने यहां पे लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या है, NH2। क्या करते हैं, बंद नली में उच्च दाब पर हम गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या बनेगा, एमिनो का मिश्रण। यहां से आपने क्या लिया, CH3, यहां से आपने क्या लिया, NH2, तो ये जो बना है ये है एमिनो का मिश्रण। अब आप देख पा रहे हैं यहां से H और यहां से Cl, तो प्लस में हमारे पास क्या बच गया, HCl। क्लियर है। हाफमैन अभिक्रिया आपको याद रखना है, एल्किल हैलाइड को जब एक बंद नली में उच्च दाब पर अमोनिया के साथ हमने गर्म किया तो हमें एमिनो का मिश्रण प्राप्त हुआ। अगली अभिक्रिया है हमारी स्टूडेंट्स, कौन सी है, बुर्टज अभिक्रिया। बुर्टज अभिक्रिया को देखेंगे आप लोग, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी ईथर की, एल्किल हैलाइड को हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, किसके, Na के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनेगा हमारा, एल्केन। यह अभिक्रिया जो है बुर्टज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, बुर्टज अभिक्रिया। अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेना है। एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया देखते हैं हम लोग, RX1 और RXA, हमने एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए और 2 अणु हमने किसके लिए, सोडियम के। शुष्क ईथर की उपस्थिति है तो यहां से ये R हमने लिया और यहां से ये R हमने लिया, तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना हमारा, एल्केन। क्या बना स्टूडेंट्स हमारा, ये बन गया हमारा एल्केन। अब हमारे पास 2 सोडियम है और X भी हमारे पास कितने हैं, 2, तो प्लस में जो को प्रोडक्ट है या सह उत्पाद हमारा क्या बना, 2NaX। क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 2NaX। इस तरीके से और देख सकते हैं यहां से कि ये हमने लिखा CH3Cl और एक CH3Cl ये लिया हमने, मतलब 2 हमने एल्किल हैलाइड के अणु लिए और 2 हमने किसके, सोडियम के अणु लिए। एक CH3 हमने यहां से लिया, एक CH3 हमने यहां से लिया, तो ये हमारा बन गया एल्केन, जिससे हमारा सूत्र बनता है C2H6 मतलब एथेन। क्लियर है। तो ये बन गया हमारा एल्केन, प्लस 2 सोडियम बच रहा है हमारे पास, 2 Cl बच रही है, तो प्लस हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, 2NaCl। क्लियर है आप लोग। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो यहां से एल्केन बना। कौन सी अभिक्रिया थी ये, बुर्टज अभिक्रिया। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और अगली अभिक्रिया हम देखते हैं, ये है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी स्टूडेंट्स हमारी, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को देखिए आप लोग कि जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, पहले वाले में भी शुष्क ईथर की उपस्थिति थी, यहां पर भी है, तो जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ, वहां पर हमने किसके साथ करवाई थी, सोडियम के साथ, लेकिन फ्रैंकलैंड में किसके साथ करवाएंगे, जिंक के साथ। जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है।
बोटाच अभिक्रिया और फ्रैंकलिन अभिक्रिया में देखेंगे आप लोग उपस्थिति भी ईथर की है, प्रोडक्ट भी एल्केन बन रहा है, केवल इसमें हमने सोडियम से अभिक्रिया करवाई है और इसमें अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग जिंक से। ठीक है, तो रिएक्शन देखेंगे आप लोग। यहां से हम लोगों ने लिया बेटा एल्किल हैलाइड, यहां से हमने लिया एल्किल हैलाइड, दोनों में हमने यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए और यहाँ पे हमने जिंक का केवल 1 अणु लिया। क्लियर है, तो एक CH3 हमने यहां से ली, एक CH3 हमने यहां से लिया, तो हमारा ये बन गया एल्केन। क्या बना स्टूडेंट्स हमारा बना एल्केन। क्या बना एल्केन। यहां से हमने Zn लिया और हमारे पास Cl के 2 अणु हैं, तो प्लस हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, हमारा बना ZnCl2। क्या बन गया ZnCl2। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया थी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फ्रैंकलिन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना हमारा हेलो एल्केन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।